तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली उप्स और क्लासेस और अगर टाइम मिला तो मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस भी इन पाइथन। रिकॉर्डिंग हो रही है, गुड। तो उप्स से ही शुरुआत करते हैं अ, कि बेसिकली उप्स होता क्या है। उप्स को अगर कोई अगर मतलब इसका फुल फॉर्म पूछ ले तो सब लोग यही बता पाएंगे कि उप्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एस क्या होता है मुझे भी नहीं पता एस क्या होता है। किसी को आइडिया एस क्या होता है? नॉट ऊप्स। ओके, ऊप ही बात होती है, ऊप्स की बात नहीं होती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो ऊप्स नहीं है, हम लोग ऊप की ही बात करेंगे। मेन है ये क्या होता है और क्या चीज आई है। तो होता क्या है कि अभी तक मतलब कि अभी तक क्या मतलब मेरी बात है कि 1985 86 तक 83 तक क्या होता था, जो भी प्रोग्रामिंग बन रही थी जो भी प्रोग्रामिंग बन रही थी वो थी मतलब कि वो सिंपल हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग कह रहे थे उसे, या फिर प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग कह रहे थे। तो होता क्या था अभी तक जो मतलब कि इस ये क्या है, ये एक प्रोग्राम को लिखने का अलग तरीका है। जो हमारे पास अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो कहीं पर लिखा होगा फंक्शनल लिखा होगा। ये एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है। प्रोसीड्यूरल होती है, तो प्रोसीड्यूरल भी सेम ही है ऊपर। और फिर एक बाद में आती है उप मतलब प्रोग्रामिंग। फिर इसके बाद अभी हम लोग के पास हो गई है एमएल। ये सब क्या है, ये सब प्रोग्राम को लिखने के अलग-अलग तरीके हैं। फंक्शनल में क्या होता था, हम सारा काम फंक्शन में लिखते थे। मतलब कि हमें दो जो भी काम करना है हमने उसके लिए एक फंक्शन बनाया और वो काम हमने कर दिया। ठीक है? प्रोसीजर और फंक्शन सेम चीज़ है। तो हम लोग प्रोसीजर को ही फंक्शंस को ही प्रोसीजर भी कहते हैं। तो फंक्शनल और प्रोसीजरल में हम लोग फंक्शंस लिखते थे। जो भी हमें काम करना था, हम लोग सिंपल उसके फंक्शन लिखते थे और बाद में उन फंक्शंस को कॉल कर लेते थे कि ओके ठीक है भैया ये मेन है। मेन के बाद ओके वेक अप, फिर मेक टी। इस तरह हम लोग फंक्शन लिख देते थे, सारे काम इन फंक्शंस के अंदर होते थे। तो लाइन से हमारे फंक्शन एग्जीक्यूट होते जाते थे। फिर जब बेजान स्ट्रॉ स्टॉप आए तो या फिर जो कॉन्सेप्ट लेकर आए, जो भी ये ऊप का कॉन्सेप्ट लेकर आए, वो उन्होंने कहा कि दुनिया जो मेरी है, ये जो मेरी दुनिया है, ये मेरी दुनिया फंक्शन के ऊपर नहीं चलती है, मेरी दुनिया चलती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तभी इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में सब कुछ जो है वो सब ऑब्जेक्ट्स है और कुछ नहीं है। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग भी करनी है तो आप उसे ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेट में ही करो। तो पहली चीज देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपने अगल-बगल देखो, कोई भी सीट देखो, जैसे मेरे बगल में मेरा फ़ोन रखा है, ओके? ये मेरा फ़ोन रखा है। अब ये जो फ़ोन है, ये एक ऑब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो अब इस ऑब्जेक्ट की कुछ चीज़ें होती हैं। इस ऑब्जेक्ट की चीज़ें क्या होती हैं? इस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जैसे साइज़, जैसे इसका साइज़ है 5.6 इंच का, ठीक है? फिर इसका होता है कि इसका शेप। तो अभी तो डुअल मॉनिटर डुअल स्क्रीन वाले फ़ोन आ गए, बट आप एक शेप मान लो कि इसका शेप है रेक्टेंगुलर, ठीक है? और क्या होता है? कलर, कलर भी होता है हमारे पास, तो मेरा इसका कलर है व्हाइट, ठीक है? और फिर इसके बाद होता है सिम्स, सिम ट्रे, तो मेरे में एक ही सिम लगता है। सिम ट्रे कितनी है? 1। और कुछ है इसमें? अ, चार्जिंग पोर्ट है, तो चार्जर टाइप देख लेते हैं, मतलब इसके अंदर चार्जर टाइप किस तरफ लगता है, तो इसमें चार्जर लगता है इसका टाइप सी। ये ऑब्जेक्ट था तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ गई, साइज, शेप, कलर, चार्जर, सिम ट्रे।
बहुत हो सकती हैं। ऐसे ही मेरे पास कुछ और भी होगा, ठीक है? मेरे पास कुछ और भी ऑब्जेक्ट है। मेरे पास लैपटॉप है, ओके? तो लैपटॉप की मेरे पास प्रॉपर्टीज़ क्या है? पहली चीज़ इसकी भी होती है मेरे पास स्क्रीन। तो मेरा ये स्क्रीन है 13 इंच का, ठीक है? कलर इसका भी है ब्लैक, ओके? अब इसमें कुछ अलग आ जाता है, जैसे इसमें आ जाता है प्रोसेसर। इसकी प्रॉपर्टीज़ 2 ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। इसका प्रोसेसर मेरे पास है i7 इंटेल का, ठीक है? रैम, रैम है मेरे पास 16 जीबी। तो ये मेरे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। एक तीसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे मेरे पास पड़ा है नोटपैड, ठीक है? नोटपैड। तो नोटपैड का मेरे पास इसकी प्रॉपर्टी जैसे इसके ऊपर लिखी रहती हैं। अ, कैसे लिखी रहती हैं? हाँ, कि पेपर साइज़ ये है 70 जीएसएम, मतलब पेपर क्वालिटी कह लो। नंबर ऑफ पेजेस ये है मेरे पास इसमें 100 पेजेस। फिर टाइप ऑफ पेजेस तो मेरे पास है रूल्ड, इनमें लाइन बनी हुई है, ओके? और पेज साइज़ कितना है, मतलब कि लेंथ और विड्थ कितनी है, तो ये है 17.6 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ऑब्जेक्ट्स की मेरे पास एक खास बात क्या होती है कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ओके? और जैसे ही प्रॉपर्टीज होती हैं, वैसे ही इनके कुछ फंक्शन भी होते हैं, कि हर ऑब्जेक्ट अपना कुछ ना कुछ काम करता है। तो कैसे काम करता है वो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके? कैसे काम होता है, जैसे मेरे पास मोबाइल था, ठीक है? तो मोबाइल का मेरे पास क्या-क्या काम है? ये पहले बन जाता है एक टेलीफ़ोन, ठीक है? एक मोबाइल कम्युनिकेटर। दूसरा इसका काम होता है मेरे पास, ये मेरा मैप्स भी है। तीसरा है ये मेरे पास एक कैमरा भी है, ठीक है? मतलब कि ये मेरे टेलीफ़ोन की तरह काम कर सकता है, ये मेरे मैप्स के नेविगेटर की तरह काम कर सकता है, ये मेरे कैमरे की तरह काम कर सकता है और मेरा फ़ोन किस तरह काम कर सकता है? अ, टॉर्च की तरह काम कर सकता है, ठीक है? अ, हुँ, तो मेरा फ़ोन मेरा टॉर्च की तरह काम कर सकता है और किस तरह काम कर सकता है? और वेब ब्राउज़र की तरह काम कर सकता है। मैं इसमें वेबसाइट्स ओपन कर सकता हूँ, ठीक है? 5वाँ, छठा हो गया मेरा, ये मेरे एक म्यूज़िक प्लेयर की तरह काम कर सकता है, ओके? और 7 है कि मेरे पास ये गेम की तरह भी काम कर सकता है, मतलब कि मैं इसपे गेम भी खेल सकता हूँ। तो जो मेरे पास मोबाइल है, ये इतने सारे फंक्शंस कर सकता है। प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली मोबाइल की कि व्हाइट कलर है, साइज़ कितना है, कितनी सिम लगती है, मेमोरी कितनी है, वो सब चीज़ें और उसके फंक्शंस हैं। ऐसे ही मेरे पास लैपटॉप है। तो लैपटॉप मेरा किस-किस तरह काम कर सकता है? तो भाई लैपटॉप तो मेरा सबसे पहले हो जाता है कि भैया मूवी प्लेयर की तरह काम कर सकता है, ठीक है? दूसरा हो गया गेम की तरह काम कर सकता है, जो अभी हम लोगों ने देखा है, ओके? अ, तीसरा मैं इस पे कर सकता हूँ, मैं इसको सर्वर की तरह काम करा सकता हूँ, वेब सर्वर जो मेरा होता है। अ, चौथा मैं इसको क्या करा सकता हूँ, मैं इसको पिक्चर पिक्चर मतलब कि फ़ोटोज़ रन कर सकता हूँ। मैं इसको नोटपैड की तरह यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको अ मैं इसको और क्या कर सकता हूँ? मैं इसको क्या रख सकता हूँ मैं इसमें? मैं इसको फ़ाइल फ़ोल्डर की तरह यूज़ कर सकता हूँ, मैं सारी फ़ाइलें इसमें डाल सकता हूँ। तो मैं ये सारे में फ़ंक्शंस हैं, तो मेरे पास हर ऑब्जेक्ट जो होता है, जितने भी मेरे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन सबकी हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? कि पहली चीज़ तो होती है प्रॉपर्टीज़, ठीक है? और दूसरी चीज़ होती है फंक्शनैलिटी या उनके फ़ंक्शंस। तो आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के 2 ये काम होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आप उठा लो, आपके ऊपर आप ड डस्टर भी उठाओगे तो डस्टर की प्रॉपर्टीज़ होगी कि उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट कितनी होगी
और उसकी फंक्शनैलिटी क्या हो जाएगी? टू क्लियर द बोर्ड। तो ये चीज़ जो ऊप्स में कॉन्सेप्ट आया, तो ये स कॉन्सेप्ट यहाँ से आया कि उन्होंने देखा कि हमारे आस-पास क्या है? हमारे पास आस-पास ऑब्जेक्ट्स हैं। उन ऑब्जेक्ट के साथ कुछ होता है और ये सब दोनों प्रॉपर्टीज़ एक साथ रहती हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की फंक्शन और प्रॉपर्टीज़ ये एक साथ रहती हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ एक तरफ होती हैं और फंक्शनैलिटी दूसरी तरफ होती है। ठीक है? दूसरी चीज़ क्या थी उन्होंने देखी कि ये जो फंक्शन है, ये बाहर भी काम कर सकते हैं, ठीक है? और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी काम कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मोबाइल मेरे पास जो है, तो मोबाइल मेरी बाहर की फ़ोटो तो ले सकता है, बट अगर मैं गेम खेल रहा हूँ तो मेरे मोबाइल की रैम को भी यूज़ कर सकता है। जो उसकी रैम की प्रॉपर्टी थी उसको यूज़ करके उसको घटा या बढ़ा सकता है, कि बाकी ऐप्स के लिए कितनी रैम बची है। सेम कॉन्सेप्ट उसमें लैपटॉप में। तो ये जो पहली चीज़ थी कि भाई मेरे पास दोनों चीज़ आएँगी तो साथ में आएँगी। मेरे पास किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी भी साथ में आएगी और उसकी फंक्शनैलिटी, ये मुझे एक साथ मिलेंगी। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एनकैप्सुलेशन। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में एक कॉन्सेप्ट आता है एनकैप्सुलेशन का। तो उसका मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और उसकी फंक्शनैलिटी दे शुड बी इन वन सिंगल यूनिट। वो एक साथ होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि आपने 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, इस ऑब्जेक्ट में खाली प्रॉपर्टी और इस ऑब्जेक्ट में खाली फंक्शनैलिटी है, बट ये दोनों सेम है, नहीं। एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा, उसी में फंक्शनैलिटी होगी, उसी में प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग एनकैप्सुलेशन, मतलब कि फंक्शनैलिटी और उसकी प्रॉपर्टीज को एक साथ लिखना। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है एब्स्ट्रैक्शन होता है, लेकिन पाइथन में हम लोग एब्स्ट्रैक्शन उतना यूज़ नहीं करते हैं। आपको पता नहीं, आपको मतलब कि कुछ पब्लिक प्राइवेट और वो चीज़ होती नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है क्या-क्या होता है? एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन और क्या-क्या होते हैं, किसी को याद है क्या? जो जावा पढ़ रहे हैं इस टाइम? एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन और हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। मैं पॉलीमॉर्फिज्म में जाना नहीं चाहता था। पॉलीमॉर्फिज्म एक और कुछ बोलते हैं, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए, कि मुझे याद नहीं है इसलिए। बेसिकली हमारा काम एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस से हो जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हम लोग नहीं करेंगे। तो पहली चीज़ क्या आ गई? एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या है? कि प्रॉपर्टीज़ और फंक्शनैलिटी को बाइंड करके रखना, बाइंडिंग। तो ये कॉन्सेप्ट है। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है? तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो इन्होंने निकाल के लाया वो लेकर आए क्लास से, कि हम एक क्लास बना देंगे। ये क्लास आपका एक स्ट्रक्चर बना देगा जिसमें आप प्रॉपर्टी लिख दोगे, नहीं, और इसमें आप उसकी फंक्शनैलिटी लिख दोगे। हम्म, खाली लिखोगे, खाली लिखोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट या कर्ली ब्रेसेस के अंदर है पाइथन सॉरी जावा और सी प्लस प्लस में। तो अब ये दोनों मेरी इस क्लास से रिलेट हो जाती हैं। तो अगर आप क्लास बनाते हो तो आप उसकी प्रॉपर्टी और उसकी फंक्शनैलिटी को बाइंड कर रहे हो। बट ये क्लास क्या है? मेन सवाल आता है क्लास क्या है? तो क्लास का एक बहुत सिंपल से लोग बोलते हैं कि भैया क्लास है तुम्हारी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट है तुम्हारी रियल वर्ल्ड वैल्यूज। तो क्लास और ऑब्जेक्ट में अंतर क्या होता है? ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और रियल वर्ल्ड वैल्यूज ये सब नहीं। क्लास का एक और एग्जांपल दिया जाता है कि ये ब्लूप्रिंट होता है।
ठीक है। जैसे घर का हमारे या हमारे ऑफिस का ब्लूप्रिंट बनता है, तो ब्लूप्रिंट क्या होता है? एक नक्शा होता है। वो बस कहता है कि एक दीवार यहाँ जाएगी, एक दीवार यहाँ जाएगी, एक दीवार यहाँ जाएगी, किचन यहाँ पर होगा, डोर यहाँ पर होंगे, ठीक है, यहाँ पर एक डोर होगा और यहाँ पर विंडोज़ होंगी, तो वो ब्लूप्रिंट है। वो खाली पेपर पर एक्सिस्ट करता है। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट है, वो घर नहीं है। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? घर। बना बनाया घर, जो पूरा खड़ा होता है ऐसे-ऐसे। तो भूल भी गए कैसे बनाते थे। ठीक है। तो क्लास मेरा सिर्फ़ एक कॉन्सेप्ट है कि चीज़ें कैसी होंगी उसमें और ऑब्जेक्ट के अंदर मेरी असली चीज़ें होती हैं। इसको एग्ज़ाम्पल ऐसे ले सकते हो कि मैं क्लास बनाता हूँ, तो क्लास रैम में कोई मेमोरी नहीं लेती है। बट जब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो मेरे पास जो मेरे कंप्यूटर की रैम होती है, उसमें वो उसके हिसाब से मेमोरी एलोकेट करता है। उसकी मेमोरी वो खाता है। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बर्ड, ठीक है? मैं कहता हूँ बर्ड, तो बर्ड मतलब क्या है कि भैया वो चिड़िया है, वो चिड़िया है। मैंने खाली चिड़िया बोला है, बट चिड़िया क्या होती है? चिड़िया का कोई एक्जिस्टेंस है क्या? नहीं, चिड़िया कुछ नहीं है। चिड़िया खाली एक क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स है, मतलब कि हाँ, अगर इस तरह की चीज़ें तुम्हें दिखे तो वो चिड़िया हो जाएगी, अगर इस तरह की चीज़ें दिखे तो वो आदमी हो जाएगा, अगर इस तरह की चीज़ें दिखे तो वो जानवर हो जाएगा। तो बर्ड ये तुम्हारी क्लास हो गई और इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएँगे? इसके ऑब्जेक्ट्स हो जाएँगे मेरे पास ईगल। ईगल एग्ज़िस्ट करती है, बर्ड एग्ज़िस्ट नहीं करती है, ठीक है? मेरी स्पैरो, गौरैया, ये एग्ज़िस्ट करती है। इसको मैं देख सकता हूँ, इसको मैं छू सकता हूँ। बर्ड को मैं देख और छू नहीं सकता हूँ। ये बस मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट भी वही चीज़ हो गई कि इसको मैं छू सकता हूँ, तो इसको अगर मैं प्रोग्रामिंग देखूँ तो मतलब क्या है कि इसके लिए मेरे पास मेमोरी पड़ी हुई है, इसके लिए मैंने कहीं पर कुछ जगह ली है और इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इसके साथ मैं कुछ काम कर सकता हूँ। बर्ड के साथ मैं क्या कर सकता हूँ? इसके लिए कहीं पर कोई मेमोरी नहीं है। ये खाली एक कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट क्यों लाए? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लाए कि हमें अपनी प्रॉपर्टीज़ और अपनी फंक्शनैलिटी को बाइंड करना था। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी क्लास बनाते हैं, जिस भी टाइप की, मान लो मैंने क्लास बना ली बर्ड टाइप की, ठीक है? अब मैं अब क्लास बन गई बर्ड की, तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, ओके? और इसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी होगी। कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ फंक्शनैलिटी होगी। चलो हम लोग बर्ड की ही प्रॉपर्टी और फंक्शनैलिटी लिखते हैं। बर्ड की मेरे पास प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या हो सकती हैं? बर्ड की मेरे पास प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं कि उसकी कलर कैसा है, ठीक है? और क्या हो सकती है मेरे पास कि उसका विंग स्पैन कितना है, कि उसके जो मतलब विंग्स हैं वो कितने ज़्यादा फैलते हैं, अगर दोनों को पूरी लेंथ में फैला दिए जाएँ तो उनकी लेंथ कितनी होगी टोटल, ठीक है? उसके बाद अ, हाइट ऑफ फ्लाई कितना है, कितना ऊपर उड़ती है? जैसे गौरैया है, ये मेरी 20 से 30 मीटर पर खत्म हो जाएगी, ठीक है? और ऐसे ईगल है, ये मेरी काफ़ी ऊपर उड़ेगी। तो मान लो ये 3 मेरे पास प्रॉपर्टीज़ है और इसकी मुझे फंक्शनैलिटी मैं लिखता हूँ। इसकी फंक्शनैलिटी मेरे पास हो गई है कि भैया चिड़िया क्या करती है? फ्लाई करती है, ठीक है? और क्या करती है? ईट करती है। अभी 2 लेते हैं खाली। तो मैंने ये बनाया। अब मैं ये मेरे पास क्लास है। ये मेरे पास क्लास हो गई। इसने इसकी फंक्शनैलिटी और प्रॉपर्टी को बाँध दिया। बट ये क्लास है। इसको मैं छू नहीं सकता। इसकी मेरे पास रैम में कोई मेमोरी नहीं है। तो मैं अब इसके ऑब्जेक्ट्स बनाऊँगा। तो मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया मैंने बर्ड का। कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। मैंने बर्ड का बना दिया स्पैरो, ठीक है? जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा तो मैं बताऊँगा भैया इसका कलर कैसा है? इसका कलर है स्पैरो कलर कैसा होता है? स्ट्राइप्ड, ठीक है? विंग स्पैन कितना है? बहुत छोटी-सी होती है गौरैया। इसका विंग स्पैन मेरे पास हो गया 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ फ्लाई कितने पर उड़ती है? तो ये मेरे पास हो गया 15 मीटर, ठीक है? मैंने इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दी। फ्लाई
वो वैसे कर सकती है, ईट वो अपने हिसाब से कर सकती है, ठीक है। अब मैं दूसरी लेता हूँ बर्ड, दूसरी बर्ड में क्या ले सकता हूँ? दूसरी बर्ड में ले सकता हूँ ईगल। ईगल का कलर क्या हो गया? ब्लैक। इसकी विंग स्पैन हो गया, इसका मेरे पास बड़ा होता है, तो मेरे पास हो गया 1 फुट, मतलब 1 फुट हो गया मेरे पास 30 से 40 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ फ्लाई हो गया, ये काफ़ी ऊपर उड़ती है, तो मैंने इसको कर दिया 700 मीटर। और फंक्शनैलिटी इसकी अभी भी सेम है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, बट वो भी उड़ेगी, वो भी खाएगी, और स्पैरो भी उड़ेगी, वो स्पैरो भी खाएगी। तो क्लास एक कॉन्सेप्ट है, जो खाली हमारे प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटी को बाइंड कर देता है, वो बताता है कि हाँ देखो भैया इस क्लास की ये प्रॉपर्टीज और ये फंक्शनैलिटी होंगी। और जो ऑब्जेक्ट है वो उसके फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, वो उसके फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो पता होना चाहिए क्लास और ऑब्जेक्ट में अंतर क्या है। हम क्या करते हैं, हम क्लास बनाते हैं, उसके बाद हम उसके ऑब्जेक्ट्स बना के फेंकते रहते हैं जहां पर भी हमें जरूरत पड़ती है। और सर ये जो कलर है जैसे ब्लैक और हाँ ये ब्लैक जो है ये वैल्यू रहेगी, ये कलर WS विंग स्पीड हाँ, तो ये तो ये आपके प्रॉपर्टीज होगी। वेरिएबल्स हो गए, ये आपके वेरिएबल्स हो गए, कलर वेरिएबल हो गए। अभी जब हम इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आएगा कि कलर एक वेरिएबल हो गया, इसके अंदर मैं ब्लैक ब्लू कुछ भी डाल सकता हूँ। विंग स्पैन मेरे पास ये एक फ्लोट हो जाएगा या फिर इंटीजर हो जाएगा। ओके, हाँ, हाइट ऑफ फ्लाई भी मेरे पास एक वैल्यू इंटीजर या फ्लोट हो जाएगी। तो इन सारों को मिला के प्रॉपर्टीज बोलते हैं। हाँ, इन सबको उसको उस क्लास की प्रॉपर्टीज कहते हैं। हम्म, एक मिनट जरा। हाँ, तो मैं अभी खाली कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ, मैंने अभी कोई प्रोग्रामिंग नहीं बताई है, ठीक है। एवरीथिंग इज कॉन्सेप्ट एट द मोमेंट, कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फंक्शनैलिटी हैं, आपको उनको बनाना है, उनको हम बाइंड करते हैं क्लास की हेल्प से, और उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट्स बना के फेंकते जाते हैं। फेंकते जाते हैं मतलब कि उनका यूज करते जाते हैं, उनको जहां जहां पर भी हमारा काम होता है। तो अब चलो देखते हैं कि कैसे होता है काम, कैसे हम लोग क्लास बनाते हैं और उसकी क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहली चीज है कि जो सिंटैक्स होता है, तो सिंटैक्स ये रटने वाली ही चीज है। हम लोग लिखते हैं CLASS क्लास। जहाँ पर क्लास लिखेंगे वहाँ पे हम लोग क्लास बनाने लग जाएंगे। जैसे जहाँ पर हम लोग डेफ लिखते थे वहाँ पर हम लोग फंक्शन डेफिनेशन करने लग जाते थे। जहाँ पर हम लोग क्लास लिखेंगे वहाँ पर हम लोग क्लास बनाएंगे, क्लास। फिर स्पेस के बाद मेरा आता है क्लास का नेम। तो अभी हम लोग बर्ड की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बर्ड क्लास बनाएंगे। तो मेरी क्लास का नेम हो गया बर्ड। ओके, फिर आप अपना कोलन दे दो। और कोलन का मतलब क्या होता है? कोलन का मतलब होता है कि इंडेंटेशन चालू हो जाएगा। अब आपको इंडेंटेशन करना है। अब मुझे इसकी प्रॉपर्टीज, मेरी क्लास में दो चीजें थी, प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटी। तो पहले हम प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज हम कैसे डिफाइन करते हैं? हमें एक स्पेशल फंक्शन बनाना पड़ता है, और उसे हम मेथड कहते हैं। कि अब देखो, अब क्लास के जो भी फंक्शन होंगे उनको हम लोग मेथड्स कहेंगे। जो क्लास के बाहर के फंक्शंस हैं उनको हम लोग फंक्शंस कहेंगे, और क्लास के अंदर के जो फंक्शंस हैं उनको हम मेथड्स कहेंगे। तो एक बहुत ही स्पेशल फंक्शन होता है जिसका नाम होता है इनिट। इसकी ये लिखने का तरीका होता है, देखो डेफ लिखा है तो हम लोग फंक्शन बना रहे हैं, अंडर स्कोर इनिट इस फंक्शन का नाम हो गया। अब पाइथन में आपको जहां पर भी ये इस तरह की चीजें दिखी ना, डबल अंडरस्कोर फिर समथिंग लिखा रहेगा, कहीं पर इनिट लिखा रहेगा, कहीं पर डबल अंडरस्कोर मेन लिखा रहेगा, कहीं पर डबल अंडरस्कोर डॉक लिखा रहेगा, ठीक है। तो जहां पर डबल अंडरस्कोर है तो इसका मतलब है कि ये सब पाइथन के इंटरनल फंक्शन है, इंटरनल और स्पेशल फंक्शन है। इनका कुछ ना कुछ काम होता है, कुछ स्पेसिफिक काम होता है, इसलिए इनको डबल अंडरस्कोर से लिखा जाता है। तो इनिट का स्पेसिफिक काम क्या होता है कि जब ये बर्ड मैंने क्लास बनाई है, तो जब भी मैं इसका नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा,
ठीक है? जब भी मैं नया ऑब्जेक्ट बनाऊँगा तो सबसे पहले ये फंक्शन चलता है। इनिट आपका सबसे पहले चलेगा। जब भी मैं इस क्लास का कोई भी नया ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, तो मेरा सबसे पहले फंक्शन इनिट चलेगा और इस तरह के फंक्शंस को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर। इनिट को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर। अगर आप बाकी लैंग्वेजेस कभी देखी होगी तो उसमें उसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। यहाँ भी कंस्ट्रक्टर कहते हैं, बट बाकी लैंग्वेजेस में जो कंस्ट्रक्टर होता है वो सेम नाम का होता है जिस नाम की भी क्लास होती है। पाइथन में आपका अंडरस्कोर, अंडरस्कोर, इनिट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर होता है। तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया इसका। कंस्ट्रक्टर का काम होता है, कुछ बेसिक काम होता है। मैंने कहा ना बर्ड के पास कोई मेमोरी नहीं होती है, ऑब्जेक्ट के पास मेमोरी होती है। तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? आपके बर्ड के ब्लूप्रिंट के हिसाब से ये रैम में आपकी मेमोरी एलोकेट करता है। ये कंप्यूटर के पास जाता है, बोलता है मेरे को पास इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ मैं, मुझे इतनी मेमोरी दे दो। कितनी मेमोरी देनी है वो उसके क्लास के ब्लूप्रिंट से उठाता है। दूसरा काम क्या होता है कि कुछ कुछ स्टेप्स जो हम करना चाहते हैं, जब भी मेरे पास ऑब्जेक्ट्स बने तो कुछ काम मेरे हो जाएँ। मैं जैसे कि मैं उसका कलर और वो सब सेट करना चाहता हूँ, बट अभी के लिए मेरे पास ये है कि भाई इसका काम है मेमोरी एलोकेट करना। तो ये होता है इनिट का काम और ये सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, सेल्फ इक्वल टू करंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जिसके पास मेमोरी है, क्लास के पास मेमोरी नहीं। सेल्फ मतलब कि अभी होगा होता क्या है कि ये तो क्लास की डेफिनेशन है, ठीक है? होता क्या है कि मेरे पास मैंने कहा कि वर्ल्ड का नया ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है? हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं कैसे? इसने मेमोरी एलोकेट कर दी। हुँ, इसने मेमोरी एलोकेट कर दी, ओके। अब मैंने उस ऑब्जेक्ट का नाम बना दिया स्पैरो मतलब मतलब कि हो गया स्पैरो। स्पैरो इक्वल टू न्यू बर्ड। अब मुझे स्पैरो की प्रॉपर्टी चेंज करनी है। मुझे इसका कलर चेंज करना है भैया मैंने नई कलर देखी है। अ, मैंने नया कलर देखा है इसका, मैंने इसका कलर देखना है ब्लू, सॉरी ब्लू। ओके, मैंने इसका कलर देखा ब्लू। तो ब्लू पे मैं तो मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा? मैं लिखूँगा क्या? कि स्पैरो डॉट कलर इक्वल्स टू ब्लू। तो अब इसे कैसे पता चलेगा? इस फ़ंक्शन को कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन से ऑब्जेक्ट पे काम करना है? जैसे मान लो मैंने 3-4 ऑब्जेक्ट बना दिए। मैंने एक स्पैरो का बना दिया, मैंने एक ईगल का बना दिया और मैंने एक हमें चिड़िया ही नहीं पता है क्या? और मैंने एक सीरियसली पैरेट। पैरट, हाँ, पैरट का बना दिया, ठीक है। तो अभी देखो मेरा जो कोड लिखा रहेगा कोड मेरा इसका सिंपल हो जाएगा कि स्पैरो डॉट कलर इक्वल टू ब्लू, ठीक। तो इसे कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन से ऑब्जेक्ट पे कॉल किया है? कि यहाँ पर कोड मेरे यहाँ पर मेरे पास स्पैरो और पैरट और ईगल नहीं रहेगा। यहाँ पर खाली मेरे पास ये क्लास की डेफिनेशन है, सेल्फ रहेगा। तो इसे पता चलता है सेल्फ से पता चलता है कि उसने कौन से ऑब्जेक्ट पे कॉल किया। अभी हम इसको देखते हैं इसका। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। तो अब मैंने कहा कि जब भी मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेरा पहला काम क्या होगा कि भाई मेरा कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो मैं एक बार लिख देता हूँ कि प्रिंट इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब मुझे इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है। तो प्रॉपर्टी सेट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट मेरे पास क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ है, कलर है, तो मैं इसको नन सेट कर देता हूँ। सेल्फ डॉट अ, विंग स्पैन इसको मैं नन सेट कर देता हूँ और मेरे पास था सेल्फ डॉट फ्लाई हाइट, इसको ही मैंने नन सेट कर दिया। नन का मतलब कि अभी ब्लैंक है सब, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। मैं इसको रन करूँगा और ये कनेक्ट होगा पहले। एक सेकंड। ओके, तो ये मेरा रन हुआ। हाँ, रन हो गया मेरा। तो
एक सेकंड जरा प्लीज वेट करिएगा। हेलो। हाँ। नहीं नहीं यार, नहीं मेरी क्लास चल रही है। क्या आ गया? यार आधे घंटे बाद देख सकते हैं क्या? मेरी क्लास चल रही है सर। हाँ। या सॉरी। तो ये मेरा बन गया है। अब मुझे इसका नया ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं क्या कर दूंगा इसको, न्यू बर्ड। क्या हो गया? हाँ, न्यू नहीं लगता, न्यू खाली जावा और उसमें लगता है। तो ये मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया। मैं नया ऑब्जेक्ट कैसे बनाता हूँ? मैं अपना लेता हूँ, जो भी क्लास का नाम होता है, क्लास का नाम, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ पैरेंथेसिस। खाली पैरेंथेसिस क्या, हम इसके आगे कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये अब इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ये जाता है अच्छा बर्ड, और ये बर्ड के इनिट को कॉल करता है। क्योंकि अगर ये बर्ड के इनिट को ना कॉल करता तो मेरे पास इनसाइड द कंस्ट्रक्टर प्रिंट ना होता। यहाँ पर इनसाइड द कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जब भी ऑब्जेक्ट मेरा बन रहा है, तो मेरे पास वो इनिट के अंदर जा रहा है। इसको मैं दूसरे तरीके से भी दिखा सकता हूँ कि मैं एक दूसरा फंक्शन बनाता हूँ। मुझे फ्लाई कराना था, ठीक है, फ्लाई में मैं खाली प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट फ्लाई फ्लाई और फ्लाई। ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि ना मैंने इनिट कॉल किया, ना मैंने फ्लाई कॉल किया है, लेकिन प्रिंट खाली इनसाइड द कंस्ट्रक्टर हो रहा है। तो जब भी मेरा पास न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो वो मेरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, और कंस्ट्रक्टर का मतलब पाइथन में डबल अंडरस्कोर इनिट। और ये क्यों कॉल होता है कि कंस्ट्रक्टर का काम होता है मेमोरी एलोकेट करना। अगर नहीं करोगे तो उसके पास उसको मेमोरी मिलेगी नहीं, तो मेमोरी नहीं है तो क्लास और ऑब्जेक्ट बराबर हैं। अगर मेमोरी है तभी ऑब्जेक्ट है, अगर मेमोरी नहीं है तो, अगर मेमोरी नहीं है तो क्लास है। तो कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल होता है। हम्म। अब जो मैंने यहाँ 3 काम किए थे, सेल्फ डॉट कलर, सेल्फ डॉट विंग स्पैन, सेल्फ डॉट फ्लाई हाइट। ओके, मैं एक काम करता हूँ। ऊप ऊप में एक कॉन्सेप्ट और होता है एब्स्ट्रैक्शन का। तो बाकी लैंग्वेजेस में एब्स्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड करके लेबल्स यूज करते हैं बताने के लिए कि कौन कौन सा हम यूज कर सकते हैं। ओके, बट पाइथन में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उसको मतलब कि खाली डिनोट करने के लिए कि जो कोड पढ़ रहा है, तो उसके लिए हम कहते हैं भैया कि जैसे अगर जो डबल अंडरस्कोर वाले मेथड हैं, ये मेथड खाली मेरे मेथड ही कॉल कर सकते हैं। इसको मैं बाहर से कॉल नहीं करना है। और जो नॉर्मल मेथड्स हैं जिनमें बिना अंडरस्कोर के, वो मेरे पब्लिक मेथड्स हैं, वो बाहर से भी कोई कॉल कर सकता है। बट जो डबल अंडरस्कोर वाले हैं उसके बारे में किसी और को पता नहीं होना चाहिए। मतलब ये लोग ऐसे कन्वेंशन बना रखा है, ऐसा होता नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्पैरो डॉट इनिट कॉल कर सकता हूँ, और ये फिर से वो इसे चला देगा। तो मैं कॉल कर सकता हूँ, मैं अपना ही बना सकता हूँ। बट पाइथन में एक कन्वेंशन है कि अगर आप डबल अंडरस्कोर यूज कर रहे हो, तो उसका मतलब है कि आप वो इंटरनल फंक्शन है, आप उसे यूज ना करो, आपके फंक्शंस उसे यूज कर सकते हैं, आपके मेथड्स उसे यूज कर सकते हैं। Okay? तो मैंने जो इसके फंक्शन है उसको मुझे कॉल करना है, तो मुझे इसमें नोटेशन यूज करनी पड़ती है। उसे हम लोग कहते हैं डॉट नोटेशन। कि अगर आपको क्लास के प्रॉपर्टीज ना, क्लास के प्रॉपर्टीज और क्लास के फंक्शंस या मेथड्स यूज करने हैं, तो आपको डॉट नोटेशन यूज करनी पड़ेगी। डॉट नोटेशन क्या होती है कि हम इसे ऐसे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट, फिर उसकी प्रॉपर्टी या फिर उसके फंक्शन नेम, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन।
इससे हम उसको चेंज कर सकते हैं या फिर उसके फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। कैसे करते हैं? मैंने यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज बनाई थी, कलर, विंग स्पैन और फ्लाई हाइट, ठीक है? तो पहले मैं उन प्रॉपर्टी को देखता हूँ। तो मैंने अभी देखो क्या है, जब मेरा स्पैरो बना है तो ये तीनों प्रिंट सॉरी सेट हुए हैं नन नन करके। मैं तीनों को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट स्पैरो डॉट कलर, प्रिंट स्पैरो डॉट विंग स्पैन और प्रिंट स्पैरो डॉट फ्लाई हाइट। तो ये देखो ये तीनों नन नन आ गए क्योंकि इनकी मैंने वैल्यू सेट ही नहीं करी थी। अब मैं इसकी वैल्यू सेट करता हूं। तो अभी तक हमने जो पाइथन में सीखा था, हम लोग एक वेरिएबल बनाते थे और उस वेरिएबल की वैल्यू सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, उसे इक्वल टू लगाकर राइट साइड में जो भी उसकी वैल्यू हम सेट करना चाहते थे उसको हम सेट कर देते थे। तो यहाँ पर ये सब मेरे पास भी वेरिएबल ही है, लेकिन ये सब मेरे एक ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है। तो पहले जो मैं लिखता था कलर इक्वल्स टू ब्लू, अब मैं लिखूंगा स्पैरो डॉट कलर इक्वल टू ब्लू, कि स्पैरो ऑब्जेक्ट का जो कलर प्रॉपर्टी है उसको मैं सेट करना चाहता हूं ब्लू से। और अब मैं देखो मैं प्रिंट करता हूं, प्रिंट स्पैरो डॉट कलर, सॉरी कलर प्रॉपर्टी है, सिंपल वेरिएबल की तरह मैं यूज करूंगा। और आप देखो ये आ गया ब्लू। अबे यार वो कब फाड़ तो देगा ना। मैं बाकी भी सेट करता हूँ, स्पैरो का मेरा विंग स्पैन और स्पैरो का मेरा विंग स्पैन मेरा हो जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर, तो मैं खाली सेंटीमीटर करता हूँ क्योंकि इसको मैं इंटीजर ले सकता हूँ। और स्पैरो डॉट फ्लाई हाइट ये मैं कर देता हूँ इसकी 15 मीटर। तो कलर मेरा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो गया, विंग स्पैन मेरा और फ्लाई हाइट मेरा इंटीजर टाइप के वेरिएबल हो गए। ये मैंने सेट किया है और अब मैं वापस से इन तीनों को प्रिंट करता हूँ। तो आप देखोगे जो मेरे पास नन था वो मैं वैल्यूज मेरी सेट हो गई है। तो इनको वेरिएबल की तरह ही ट्रीट करो। प्रॉपर्टीज आर वेरिएबल्स, दे आर जस्ट अटैच टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। अब मेरे पास यहाँ फ्लाई है, ठीक है, मेरे पास एक फ्लाई मेथड भी है। तो मैं इसे कहता हूँ स्पैरो डॉट फ्लाई, ठीक है। क्या हो गया? अच्छा सॉरी, जब भी आप मेथड लिखो या फंक्शन लिखो तो आप उसमें सेल्फ वन वाज गिवन, मैंने कहीं कुछ चेंज किया है? फ्लाई टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट वन वाज गिवन। अच्छा मैंने क्लास को रन तो किया ही नहीं ना, रन टाइम रन ऑल। तो ये देखो मैंने यहाँ फ्लाई किया तो इसने फ्लाई 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 प्रिंट कर दिया। इसको मैं वापस से ले लेता हूँ अपनी क्लास को, यहाँ लिख देता हूँ। तो अगर मुझे कोई फंक्शन कॉल करना हो किसी ऑब्जेक्ट का तो मैं डॉट नोटेशन यूज करता हूँ, अगर मुझे उसका कोई वेरिएबल चाहिए तो मैं डॉट नोटेशन यूज करता हूँ। डॉट नोटेशन जरूरी है। अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूँ कि देखो अब ये मेरा फ्लाई है, ये बर्ड क्लास का है, तो मैं इसके इन तीनों वेरिएबल्स का यूज कर सकता हूँ। कल जो मैंने स्कोप बताया था, जिसका मैंने वीडियो डाला था, कि स्कोप में क्या होता है कि अगर आपने एक बार फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू डिफाइन करी है तो आप उसके बाहर जाओगे तो आपको नहीं यूज कर सकते। बट क्लास में एनकैप्सुलेशन यही है कि आपकी प्रॉपर्टीज और आपकी फंक्शनैलिटी अब बाइंड हो गई है। हाँ, क्वेश्चन आया है कि इनिट फंक्शन में सेट कर सकते हैं कि नहीं। हम लोग इनिट फंक्शन में भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे बाय डिफॉल्ट अगर कोई सेट करना है तो मैं यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे सकता हूँ। मैंने बाय डिफॉल्ट नन दी है, हम कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पर कि ये वेरिएबल्स मैं इन फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं करता हूँ प्रिंट फ्लाई अवे यू, फिर सेल्फ डॉट कलर, ठीक है, बर्ड, फिर एट अ हाइट ऑफ कॉमा
सेल्फ डॉट फ्लाई हाइट और उसके बाद फिर हो जाएगा मेरे पास विद योर विंग्स ऑफ और इसके बाद सेल्फ डॉट विंग स्पैन। ये मैंने फिर से अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया है ये दिखाने के लिए कि मैं एक फंक्शन के अंदर जो मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं उनको मैं यूज कर सकता हूँ। तो मैं इसे फिर से बनाता हूँ, स्पैरो इक्वल्स टू बर्ड और स्पैरो डॉट कलर इक्वल्स टू ब्लू, स्पैरो डॉट विंग स्पैन इक्वल्स टू ये मैं कर देता हूँ 7 और स्पैरो डॉट फ्लाई हाइट इक्वल्स टू 15। ठीक है, मैंने सेट किया, अब मैं इसको उड़ाता हूँ, स्पैरो डॉट फ्लाई। तो पहले जैसे ही बर्ड प्रिंट हुआ वैसे ही मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर चला गया, तो मेरा प्रिंट हो गया इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, बाकी सबकी वैल्यू नन सेट हो गई। उसके बाद मैंने तीनों प्रॉपर्टी सेट करी ब्लू 715 से और इसके बाद मेरा मैसेज प्रिंट होता है फ्लाई अवे यू ब्लू बर्ड एट अ हाइट ऑफ 15 विद योर विंग्स ऑफ 7। तो ये देखो मैं इस फंक्शन के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकता हूं और मैं क्यों कर सकता हूं, मैं इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मैं यहां पर सेल्फ दे रहा हूं। अब देखते हैं सेल्फ का मतलब क्या है। सेल्फ को अगर किसी ने जावा या सी प्लस प्लस पढ़ी तो सेल्फ को ये लोग दिस कहते हैं। होता क्या है, चलो यहां बनाते हैं। मैंने एक स्पैरो बनाया, ठीक है, स्पैरो, और मैंने एक ईगल बनाई। इसकी मेरे पास तीन प्रॉपर्टीज हैं, विंग स्पैन, कलर और फ्लाई हाइट। इसकी मेरे पास तीन प्रॉपर्टीज हैं। जब मैंने स्पैरो का कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो इसने इस कोड को कॉल किया, ठीक है, इसने इस कोड को कॉल किया, इनिट को कॉल किया। अब इसको कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, मेमोरी एलोकेट करना। तो ये तो कंस्ट्रक्टर ने बना दी भाई मेमोरी, मेमोरी एलोकेट करी। अब ये कह रहा है कि सेल्फ डॉट कलर क्या है कि इसी मेमोरी के कलर वेरिएबल में नन डालो, इसी वेरिएबल के विंग स्पैन में नन डालो और इसमें नन डालो। अब ये मेरा बन गया। फिर आया, मैंने कहा स्पैरो डॉट कलर इक्वल टू ब्लू। ये कह रहा है कि स्पैरो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो इसके कलर वेरिएबल में ब्लू डाल दो नन हटा के, और इसमें 7 डाल दो और इसमें 15 डाल दो। तो ये सेल्फ बताता है मेरे को कि तुम कौन से ऑब्जेक्ट में हो। अच्छा, अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने उसे उड़ा दिया, सेल्फ डॉट फ्लाई लिखा मैंने, ठीक है, मैंने किया स्पैरो डॉट फ्लाई। तो फ्लाई के अंदर देखो मेरा कोड क्या लिखा है कि फ्लाई अवे यू सेल्फ डॉट कलर। तो स्पैरो पे चला है तो ये स्पैरो के इस ऑब्जेक्ट का फ्लाई ऑब्जेक्ट चलेगा, फ्लाई फंक्शन चलेगा। तो इसने कहा कि भैया फ्लाई अवे यू सेल्फ डॉट कलर। अब इसी ऑब्जेक्ट का मतलब जिस ऑब्जेक्ट पर ये फ्लाई रन किया है इसी ऑब्जेक्ट का कलर वेरिएबल की वैल्यू लेकर आओ। यहां पर तो कलर की वैल्यू थी ब्लू, यहां पर आ गया ब्लू एट अ हाइट ऑफ, इसी स्पैरो ऑब्जेक्ट के हाइट की वैल्यू लेकर आओ 15 विद योर विंग्स ऑफ, इसी ऑब्जेक्ट के विंग स्पैन की वैल्यू लेकर आओ 7। जब मैं ईगल पे चलाऊंगा तो ये सारी वैल्यू यहां से ना लाकर ईगल से लेकर आएगा। तो पाइथन को ये बताने वाला है कि भैया इसी ऑब्जेक्ट की लेकर आओ। तो इसी का मतलब कि मेरा ही लेकर आओ। मैंने स्पैरो के ऊपर फ्लाई उड़ाया है तो मेरा ही लेकर आओ। तो हम लोग जब चेक साइन करते हैं तो हम लोग लिखते हैं कि टू पे सेल्फ, मेरे को ही पैसा दो। तो पाइथन का भी सेल्फ कहता है कि भैया मेरे ही ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को चेंज करो, किसी और की ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को चेंज ना करो। सेल्फ हमारा हर फंक्शन के फर्स्ट आर्गुमेंट होना चाहिए। सेल्फ हमारा हर फंक्शन का मतलब कि हर क्लास के
मेथड का, अब यहाँ पर मेथड आ जाता है, क्लास की मेथड का फर्स्ट आर्गुमेंट होना चाहिए। आप नहीं दोगे क्योंकि जब ये कॉल होता है, ठीक है ना, अभी जैसे मेरा ये है कि कॉल होता है, हाँ, जैसे मैंने ये कॉल किया, ठीक है, ये फंक्शन है। अब मैं चाहता हूँ यार मेरी बर्ड जो है, जो मैंने चिड़िया बनाई है, वो चिड़िया मेरी एक पर्टिकुलर हाइट पे उड़े, तो मैं इसको उड़ाना चाहता हूँ हाइट पर, ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट पर उड़े, तो मैं इसकी हाइट में चेंज कर दूंगा, सेल्फ डॉट हाइट इक्वल टू, सॉरी, फ्लाई हाइट इक्वल टू हाइट। अब इसके एग्जीक्यूट होने के बाद जहां जहां पर भी मैं सेल्फ डॉट फ्लाई हाइट यूज करूंगा, वहां पर मेरे वो यूज हो जाएगी। तो अब देखो, अब मैंने कॉल किया इसको, तो पहली चीज तो मेरे पास एरर आ गई, इनसाइड द कंस्ट्रक्टर हो गया, कंस्ट्रक्टर के अंदर चला गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ये कह रहा है कि फ्लाई मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट हाइट, कि भैया ये तो फंक्शन वाली एरर आ गई मेरी। फंक्शन वाली क्या है कि आपने दो आर्गुमेंट के लिए जगह बोली थी, आपने भेजा एक ही, दूसरा भेजा ही नहीं, तो मुझे इसे भेजना पड़ेगा। तो मैं अपनी हाइट चाहता हूं, अब देखो यहां पर मेरे पास दो लिखे हैं, सेल्फ और हाइट, यहां पर मैं खाली भेजूंगा 25, मैंने खाली हाइट भेजी और तब भी ये कोड चलेगा, फ्लाई अवे यू ब्लू बर्ड एट द हाइट ऑफ 25 विद योर विंग्स ऑफ 7। इसके बाद में जरा प्रिंट स्पैरो डॉट फ्लाई हाइट में प्रिंट करता हूं, मेरे पास 25 आ गया। ये 25 क्यों आया? क्योंकि मैंने यहां पर इसको सेट कर दिया था, अगर मैं यहां ना सेट करता तो मेरे पास वो सेम वैल्यू जो पुरानी थी वही रहती। तो सेल्फ आपको खाली जब आप क्लास बना रहे हो, जब आप अपनी क्लास के मेथड्स बना रहे हो, तभी आपको देने की जरूरत है, नहीं तो आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप कॉल करोगे तो वो अपने आप उस सेल्फ को पास कर देगा, वो पाइथन का इंटरनल मैकेनिज्म है, ठीक है। जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तभी आपको सेल्फ देने की जरूरत है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। और फंक्शंस और मेथड में अंतर क्या है कि मेथड काम करते हैं क्लास के ऑब्जेक्ट्स पर, और ये हर जगह, एवरीवेयर। सर अब ये अगर एक आपको बात याद बताओ, होगा, ये मैंने क्लास पूरी डॉट लिस्ट में भेज दी, दो जैसे कि बनाता हूं मैं माई लिस्ट इक्वल टू 10 हेलो 3 6 50, ओके, और फिर मैंने किया था माई लिस्ट डॉट सॉर्ट, ठीक है, और इसके बाद मैंने करी थी प्रिंट माई लिस्ट। तो इसने मुझे सॉल्ट करके दे दिया था, सॉल्टेड आ गया। अब देखो ये क्या है, ये डॉट नोटेशन ही तो है। तो माई लिस्ट किसी टाइप का ऑब्जेक्ट है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर एक मेथड है सॉल्ट टाइप का, और ये सॉल्ट के अंदर मैंने कुछ नहीं पास किया, देखो मैंने कुछ नहीं पास किया, बट क्योंकि ये माई लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यूज थी, ये इसने इसके प्रॉपर्टीज को एक्सेस किया और उनको सॉल्ट कर कर वापस माई लिस्ट में डाल दिया। तो ना मैंने इसका कहीं पर आउटपुट लिया है, ना मैंने कुछ लिया है, मैंने खाली लिखा सॉल्ट और उसने उसकी सारी वैल्यूज को सॉल्ट करके वापस डाल दिया है। उसके बाद मैं प्रिंट करता हूं, तो ये डॉट नोटेशन जहां आपको दिखे, इसका मतलब क्या है कि ये कोई क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये उस ऑब्जेक्ट का मेथड है। और अगर मेरी बात पर यकीन नहीं होता है तो देखता हूं, मैं कोड ढूंढ लेता हूं क्या, पाइथन लिस्ट गिटहब पाइथन लिस्ट कोड, ये तो सी में आ गया, सी में आ गया, लिस्ट क्लास देखता हूँ। ओके, ये मेरे ख्याल से इन्होंने सी में लिखा हुआ है, साइथन का आ रहा है ये, पाइथन गिटहब में देखता हूँ, क्योंकि पाइथन को फास्ट करने के लिए सी पाइथन में साइथन में लिखा गया है। देखते हैं अगर हमें मिल जाती है तो। हम कोई और क्लास देख लेते हैं, पाइथन लिस्ट 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 लिस्ट,
इसमें है क्या? नहीं है। ओके, अगर मुझे मिलता है उसका कोड मैं ढूँढ के देता हूँ, मुझे टाइम लग जाएगा थोड़ा, मैं क्लास में नहीं टाइम बर्बाद करना चाहता। बट अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि वो माइलिस्ट एक क्लास है और डॉट सॉल्ट है। तो सॉल्ट उसका एक मेथड है। तो जहाँ पर भी आपको डॉट दिख जाए वहीं समझ जाओ कि भैया कहीं पर क्लास और उसके मेथड या उसकी प्रॉपर्टी का काम चल रहा है। ओके। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में जब आप लोग कोड देखोगे दूसरी लाइब्रेरीज का, दूसरे उनका, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसमें काम क्या हो रहा है। स्पीकर्स इनेबल हैं। हेलो सर, सुन पा रहे हो? सॉरी, आवाज काफी धीमी आ रही है। हेलो हेलो। हाँ, सर, आप सुन पा रहे हो? हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा सर, ये थोड़ा सा कंसेप्ट रिलेटेड ही चीज पूछनी थी। बेसिकली ये क्लास है बर्ड, इसके अंदर आपने दो ये बनाए हैं ना, ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। जिस एक स्पैरो बनाया है हाँ, ना, दो मेथड्स बनाए हैं बेसिकली, द है ना? इसको मेथड द बोलते हैं ना सर, हाँ, इसको है ना? मतलब क्लास के अंदर यूज़ कर रहे हो तो इसको मेथड कहते हैं। एक मेथड बनाया है अच्छा, फ्लाई करके। नहीं एक ये वो भी है ना इनिट वाला, ये देखो दो हाँ, फंक्शन इनिट है ना। कंस्ट्रक्टर है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अच्छा, हाँ। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? ये 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 कंस्ट्रक्टर है, मेथड। ये मेरे बाकी 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 सब मेरे मेथड्स होंगे, बाकी सब मेथड्स होंगे। ओके कंस्ट्रक्टर एक ही होगा। ओके। तो अभी सर आपने शायद बीच में कहा था कि ये जो मेरा फ्लाई है ये मेरा पब्लिक है, इसको मैं कहीं भी बाहर भी यूज कर सकता हूँ, बाहर ऐसा भी कुछ कहा था मतलब ना? इसके ये मैं बाहर, उसका क्लास के हाँ, बाहर भी? नहीं, क्लास के बाहर नहीं सकता, मैं यूज़ इसको हमेशा क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ही करूँगा। मैं इसको हमेशा ओके। स्पैरो डॉट जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा डॉट फ्लाई ही यूज़ करूँगा। असल में होता क्या है कि जो बाकी लैंग्वेजेज़ हैं, जैसे सी प्लस प्लस हो गई या जावा हो गई, ओके? उसमें हम लोग कुछ मेथड्स को पब्लिक बना सकते हैं, कुछ को प्राइवेट बना सकते हैं, ओके? तो जो जिनको हम प्राइवेट बना सकते हैं, उनको हम इस तरह भी नहीं यूज़ कर सकते। उसमें हम लोग स्पैरो डॉट फ्लाई भी नहीं लिख सकते। खाली हम पब्लिक वालों को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये खाली सी प्लस प्लस और जावा के लिए है। पाइथन में हम लोग कोई प्राइवेट पब्लिक का कोई मतलब नहीं है, खाली मतलब कि आप उसका है, उसको यूज़ कर सकते हैं। अ, ठीक है सर। ओके, ओके, फिर अगला क्वेश्चन आया है कि लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा की खुद बनानी पड़ती है। नहीं, हम लोग बेसिकली लाइब्रेरीज़ यूज़ करते हैं, मॉड्यूल्स का यूज़ करके हम लोग मतलब कि उनके क्लास के उनके ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं। आप अपना भी बना सकते हो और पता होना चाहिए कैसे बनाते हैं, तभी आप उसे यूज़ कर पाओगे। अ, 1 सेकंड ज़रा वेट करना, कुछ आग जलने की मुझे महक आ रही है। सॉरी। तो अभी ये इसका काफ़ी बेसिक इंट्रोडक्शन है ऊप्स का। जब प्लेसमेंट में जॉब में क्या होता है, प्लेसमेंट का तो मुझे नहीं पता क्या होता है, मतलब वो लिखने को बोल सकते हैं, बट जॉब में हर कंपनी अपनी अलग से लाइब्रेरी बना रखती है, क्योंकि सारा काम आप दूसरे की लाइब्रेरी पर नहीं कर सकते हो, ना सारा काम आप दूसरे की लाइब्रेरी पर भरोसा कर सकते हो कि पता नहीं उसने क्या कोड डाला हो, क्या कोड ना डाला हो। तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो लोग जो काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो सब अपना कोड खुद लिखकर उसको लाइब्रेरी बनाकर अपनी ही कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट करा देती हैं, कि भैया मैंने लाइब्रेरी बनवा रखी है, अब आप इसको यूज़ करो। वो मेरी ही कंपनी की लाइब्रेरी है, बाहर की नहीं है। तो अगर आप उस फील्ड में जाते हो तो आपको वहाँ पर वो काम करना पड़ेगा कि खुद ही की लाइब्रेरी आप बना लोगे। अ, अपनी यूज़ मत करो। यार देखो, अगर वो काम किसी दूसरी लाइब्रेरी में है और आप उसे यूज़ कर सकते हो, कंपनी में जब आप जाते हो तो आप ऐसा नहीं है कि आप किसी का भी कोड उठाकर यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे लाइसेंसिंग के टर्म्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप एक पर्टिकुलर टाइप के कोड के लाइसेंस को ही यूज़ कर सकते हो। जैसे फेसबुक ने अभी क्या किया था 2 साल पहले कि रिएक्ट लाइब्रेरी का लाइसेंस चेंज कर दिया था।
क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी इस लाइब्रेरी को यूज़ कर सकता है तो हम आपको ऊपर कोर्ट केस कर सकते हैं, करेंगे ये नहीं बोला था। उसकी वजह से लोग रिएक्ट की जगह पर Vue.js पर मूव करने लग गए थे। तो हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है। बहुत छोटी कंपनी है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं किसका कोड यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ से कर रहा हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे केस करेगा, मैं बंद करके दूसरी कंपनी चालू कर लूँगा। बड़ी कंपनीज़ हैं, वो आपको कोड छूने नहीं देंगी बाहर का। जैसे मेरी जो कंपनी है, तो मेरी कंपनी में अगर मुझे कोई बाहर की लाइब्रेरी यूज़ करनी है, तो मुझे उसके लिए पूरा अप्रूवल लेना पड़ता है। 3 से 4 लोगों के साइन होते हैं कि हाँ भैया, एक लॉयर का भी साइन होता है कि हाँ, ये कंपनी इस लाइब्रेरी को यूज़ कर सकती है। इट्स मतलब कि इतना सिंपल नहीं है कि मैं खाली बोल दूँ मुझे लाइब्रेरी यूज़ करनी है। हाँ, जब तक आप अपना पर्सनल काम कर रहे हो, आप बेधड़क यूज़ करो। बट जहाँ पर आप प्रोफेशनल फील्ड में आ गए, तो वहाँ पर आपको हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। हुँ, अ, एक चीज़ और देख लेते हैं। हाँ, ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया था। हाँ, आप यूज़ करो, मैंने बोला ना, पर्सनल काम कर रहे हो तो आप कर सकते हो। अगर आप प्राइवेट कर रहे हो तो आप अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो उसमें आपको कंपनी की पॉलिसी पे ध्यान देना पड़ेगा कि क्या चीज़ है। अ, कंस्ट्रक्टर में जैसे हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने वैल्यूज़ सेट कर दी थी नन, 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 नन। हम चाहे तो कंस्ट्रक्टर से ही वैल्यूज़ सेट कर सकते हैं कि कलर, कॉमा विंग स्पैन और हाइट। तो जो भी मेरा कलर होगा वो कलर सेट हो जाएगा, जो भी मेरा विंग स्पैन होगा वो विंग स्पैन हो जाएगा और जो भी मेरी हाइट होगी वो फ्लाई हाइट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से सेल्फ का काम आ रहा है। ये कलर राइट में आ रहा है और ये सेल्फ डॉट कलर। ये कह रहा है कि मेमोरी के कलर वाले हिस्से में इस कलर की वैल्यू डाल दो। मेमोरी के विंग स्पैन वाले हिस्से में जो विंग स्पैन आया है उसकी वैल्यू डाल दो और मेमोरी के फ्लाई हाइट वाले हिस्से में जो हाइट आया है उसकी वैल्यू डाल दो। ठीक है। अब मैं दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। यहाँ से मैं हाइट हटा देता हूँ। ओके। अब मैं एक नई मैं बनाता हूँ ईगल। ठीक है। ईगल इक्वल टू बर्ड। अब मुझे सेल्फ तो अपने आप चला जाएगा, मुझे ये 3 वैल्यू देनी पड़ेंगी। ईगल का कलर क्या होता है? ब्लैक, कॉमा विंग स्पैन इसका हो गया 70 सेंटीमीटर और हाइट हो गई इसकी 700 मीटर। ठीक है। मेरा बन गया इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, फिर से रन हो गया। ये लिखना जरूरी नहीं है, मैंने खाली लिख रखा है बताने के लिए कि मेरा बार-बार ऑब्जेक्ट बन रहा है और कंस्ट्रक्टर से ही बन रहा है। ठीक है। अब मैं करता हूँ ईगल डॉट फ्लाई। तो ये देखो, अब इसमें मैंने अलग से कलर नहीं सेट किया था। जैसे मैंने यहाँ पर किया था, अलग से मैं कलर सेट कर रहा था। ईगल के लिए मैंने अलग से नहीं किया था, मैंने वैल्यूज़ उसके कंस्ट्रक्टर में ही पास कर दी थी। और जब मैं उसका ऑब्जेक्ट बना रहा था, तो मैंने उस कंस्ट्रक्टर में वो वैल्यूज़ पास कर दी थी। यहाँ से वो गया कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर से उसके वेरिएबल्स में, उसकी प्रॉपर्टीज़ में वैल्यूज़ सेट हो गई। और इसने प्रिंट कर दिया, फ्लाई अवे यू ब्लैक बर्ड एट द हाइट ऑफ 700 विद योर विंग्स ऑफ 70। तो कंस्ट्रक्टर में हम जो बाय डिफ़ॉल्ट हम वैल्यूज़ चाहते हैं, श्रेया शायद आपने क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ चाहते हैं, उन वैल्यूज़ को हम लोग कंस्ट्रक्टर में पास करके इनिट के अंदर ही हम उनकी वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। इनिट के अंदर ही हम उन वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अ, तो हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज़, अच्छा, जो भी प्रॉपर्टीज़ बनानी है, हमेशा सेल्फ डॉट से ही बनाना। अगर नहीं बनाओगे, तो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, फिर से मैं इसे कॉपी करता हूँ। और यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी बना देता हूँ, कलर हाइट बीक। तो बीक इक्वल टू, मैं इसे बना देता हूँ सिंपल। अब मुझे इस सिंपल को फ्लाई के अंदर यूज करना है। और यहाँ प्रिंट कर देता हूँ कॉमा, यू हैव ब्यूटीफुल बीक ऑफ काइट, कॉमा सेल्फ डॉट बीक।
मैं अब इसी इसी सेल में मैं रन कर देता हूँ क्या, स्पैरो इक्वल टू बर्ड, मेरी हो जाएगी ग्रे, कॉमा इसका विंग स्पैन हो जाएगा 15 और इसका हाइट हो जाएगी 15, सॉरी 7, विंग स्पैन हो जाएगा 7। ठीक है, सही वीक अपने सेल्फ डॉट वीक नहीं लिखोगे? नहीं मैंने नहीं लिखा है बताने के लिए कि नहीं लिखने से क्या होता है। अच्छा अच्छा ओके। अब देखोगे मेरे पास एरर आ गई। एरर आ गई, क्या आ गई है कि बर्ड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट बी। तो मेरी जो एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज होती हैं किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो तभी होंगी जब मैं यहाँ पर सेल्फ लगाऊंगा। अगर मैं सेल्फ नहीं लगाऊंगा तो वो एक सिंपल वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, वो क्लास से बाइंड नहीं होगा। इन बात ध्यान दो, वो क्लास से बाइंडिंग उसकी नहीं होगी। तो जब भी आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसे पता ही नहीं कि ऐसा ऐसा कोई मेरे पास प्रॉपर्टी है भी। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर कोई फंक्शन बनाता हूँ जिसमें मैं सेल्फ पास नहीं करता हूँ, जैसे फ्लाई के बाद मैंने ईट बनाया, ठीक है, इसमें मैं करता हूँ प्रिंट ईट अवे यू ब्यूटीफुल क्रिएचर, ओके, और यहां पर मैं करता हूं स्पैरो डॉट ईट। तो ये मुझे फिर से एरर, तो ये चल गया बीक वाला, अब चल गया क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ डॉट बीक लिख दिया था, बट इट टेक्स 0 पोजिशन आर्गुमेंट बट 1 वाज गिवन। यहाँ पर एरर आ गई क्योंकि यहाँ पर मैंने सेल्फ नहीं लिखा है, और जब भी मैं उस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करता हूँ तो ये स्पैरो ऑब्जेक्ट पहला आर्गुमेंट सेल्फ पास करता है ना, पहला आर्गुमेंट वो अपना ही ऑब्जेक्ट पास करता है, तभी उसे पता चलता है किसके ऊपर काम करना है। तो यहाँ पर ये एरर आ गई, और मैं इसको सिंपल इट कर दूंगा तो कहेगा ईट तो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, बर्ड डॉट ईट। बट बर्ड क्या है, बर्ड एक क्लास है, उसका एक मेथड खाली होगा। अगर ये इस तरह होगा तो मैं बर्ड के ऊपर चला सकता हूं, मैं स्पैरो के ऊपर नहीं चला सकता हूं, मैं ईगल के ऊपर नहीं चला सकता हूं, मैं खाली बर्ड के ऊपर चला सकता हूं। इस तरह के मेथड्स को हम लोग बाकी लैंग्वेजेस में कहते हैं स्टैटिक मेथड्स, कि ये मेरे क्लास से रिलेटेड है, ये मेरे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। होता क्या है कि मेरे पास क्लास हो गई और मेरे पास ऑब्जेक्ट हो गया, तो सेल्फ वाले जितने मेथड होंगे मेरे पास, वो सारे मेरे ऑब्जेक्ट से बाइंडेड रहेंगे, उस ऑब्जेक्ट के ही वो मेथड होंगे। जब मैं चलाऊंगा तो वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चलेंगे। बट जैसे ईट है यहाँ पर, तो ये मेरा क्लास से बाइंड हो गया। इस तरह के हम लोग को कहते हैं हम लोग स्टैटिक मेथड्स, या फिर क्लास लेवल मेथड। सिंपल टर्म्स है क्लास लेवल मेथड्स। इनसे क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास जैसे प्रिंट करना है, लेकिन इस मेथड के अंदर मैं अपना सेल्फ डॉट बीक और सेल्फ डॉट वो सब यूज नहीं कर सकता हूं, मैं खाली क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकता हूं। अभी इसका यूज नहीं आएगा, इसका यूज बाद में आएगा, तो हम लोग देखेंगे। बस ये ध्यान में रखो कि हम मेथड बना सकते हैं बट उसको ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज नहीं कर सकते। तो आज के तो यही कॉन्सेप्ट थे। थोड़ा कम है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझ में आनी चाहिए कि हम कैसे काम कर रहे हैं और क्यों ऐसे काम कर रहे हैं। क्यों मेरे पास एक क्लास है, क्यों मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, क्यों मेरे पास उसके वेरिएबल्स हैं, और क्यों मेरे पास उसके मेथड्स हैं, और मेथड्स और फंक्शंस में क्या अंतर है। मेरे को तो आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ी ये सोचने की मेथड और, हाँ, लेकिन बस यही है कि मैं सोचता हूँ कि वो पर्टिकुलर मेथड उस पर्टिकुलर क्लास के का फंक्शन है और कुछ नहीं। मेरे लिए सब फंक्शन है, बट आप चाहो तो डिफरेंट सोच सको, क्योंकि बाकी सब लोग डिफरेंट सोचते हैं। काफी अच्छे लोग भी मतलब ऐसा सोचते हैं कि सब चीजें मतलब कि मेथड और फंक्शन में डिफरेंस होता है। हाँ, जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट्स को जहाँ पे आपने आर्गुमेंट्स को पास किया था। हाँ हेलो। हाँ, हाँ तो हाँ, अगर मुझे वहाँ पास हाँ, तो अगर मुझे उसको पास नहीं करना है तो कैसे होगा फिर? मतलब कि ये ग्रे 715 नहीं पास करना है। हाँ हाँ, तो तो कैसे दो होगा? दो तरीके होते हैं कि अगर आप कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हो, ठीक है, हाँ तो पाइथन में बाय डिफॉल्ट वैल्यू के लिए जो भी आपका वेरिएबल है उसके आगे आप इक्वल टू लगा के उसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे दो। जैसे मैंने डिफॉल्ट दे दिया, डिफॉल्ट मेरा होगा ग्रीन, विंग स्पैन हो जाएगा मेरा 10 का, और हाइट हो जाएगी मेरी
50 मीटर की, ठीक है। तो अब मैं पहले मैं इसको दे के दिखाता हूँ, ओके। पहले मैं इसको 1 सेकंड में इसको कॉपी कर लेता हूँ, देखिए वो चला जाएगा। सॉरी, ओके 5 मिनट बचे हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको दे के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दिया, तो देखो जब मैंने ग्रे 7 और 15 दिया, ठीक है, तो मेरे पास आउटपुट आया फ्लाई अवे योर ग्रे वर्ल्ड एट द हाइट ऑफ 15 विद द विंग्स ऑफ 7, ठीक है। अब आपने कहा कि मैं नहीं देना चाहता, तो मैं अब बनाता हूँ अपना मैं बनाता हूँ पैरेट बनाता हूँ, ठीक है। पैरेट इक्वल टू बर्ड और बस। जैसे मैं पहले ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था वैसे ही करूंगा, लेकिन अब क्योंकि मेरी क्लास में बाय डिफॉल्ट ये 3 वैल्यूज लेता है, ग्रीन, 10 और 50, तो ये जो फॉर्मेट है, ये जो लिखने का तरीका है फंक्शन को, ये तरीका कहता है कि अगर कोई वैल्यू दे तो अब तो अच्छा है, बट नहीं दे तो ये डिफॉल्ट वैल्यूज ले लो, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ और इसके बाद मैं पैरेट को रन करता हूँ, उसके अंदर पैरेट को फ्लाई कराता हूँ, हो जाएगा पैरेट डॉट फ्लाई। तो अब देखो इसमें मैंने कोई वैल्यू दी नहीं थी, लेकिन ये अपने आप फ्लाई अवे यू ग्रीन बर्ड एट अ हाइट ऑफ 50, यू हैव अ विंग्स ऑफ 10, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज वो ले लेता है, ओके। तो अगर आपको नहीं देना तो आप डिफॉल्ट वैल्यूज दे सकते हो। वो कैसे दे सकते हो? इक्वल टू देकर, जो भी आपके पास आर्गुमेंट्स हैं उनके आगे आप इक्वल टू लगाकर जो भी डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहो दे सकते हो। अभी क्लियर हुआ ये चीज? हाँ क्लियर। हाँ। अभिषेक, मैंने 7 मिनट बोला था और उसमें चैट पर बाकी लोगों ने डिस्कस भी किया है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ मुझे एक चीज और पूछनी थी, आपने यहाँ पे INIT फंक्शन है, हाँ हाँ तो अगर जैसे यहाँ पे सेल्फ के बाद हमने जो भी आर्गुमेंट्स पास किए हैं, हाँ तो अगर इसको नहीं लिखना सपोज तो, और अगर हमें जो इसमें INIT फंक्शन है और अगर इसी में वैल्यूज को करना है सेट, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं ये ना लिखूं यहाँ पर, हाँ अगर इसको नहीं लिखते हैं और हमें डायरेक्टली INIT के फंक्शन में सेट उसको करना है सेट, हाँ तो भी आप कर सकते हो, तो भी आप कर ठीक है सकते हो। ठीक है फिर से आप ठीक है। ट्राई कर लेना। आप बेसिकली क्या करना है, हाँ ये मैं तीनों वैल्यूज हटा देना, ठीक है। और ये तो मैंने शुरुआत में किया था ना, मैंने इसको सेट किया था नन, हाँ नन मैंने सेट, तो नन की जगह आप जो वैल्यू चाहो वो वैल्यू दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। है ठीक है ओके।